हेलो स्टूडेंट्स, हम मनीष श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और आज है मंडे मींस फन डे और आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। जी हाँ, मंडे से ही हम शुरुआत करते हैं अपने वीक की। और वीक में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया जो हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आए उससे हम सीखने की उसे शुरुआत करें। तो आज हम आपके लिए फ्रेजेस लेके आए हैं। एनिमल्स वाली जो है पार्ट 3, इससे पहले पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बस ध्यान रखिए कि सिलेक्शन धाम हमेशा कोशिश कर रहा है, हमेशा कोशिश करता रहेगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी ऑफिसर बन जाएं। तो फिर जैसा कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपने देखा होगा सिलेक्शन फेज के एग्जाम आ चुके हैं 14 वाले और स्टेनो के एग्जाम आ रहे हैं। और बस अब सेशन शुरू होने वाला है ये CGL का, CHSL का, MTS का। तो बस फिर क्या है देर, चलिए शुरू करते हैं उसकी तैयारी अपनी फ्रेजेस के साथ, क्योंकि अगर वोकेबलरी है मुट्ठी में तो 100% है नौकरी भी है मुट्ठी में। तो चलिए देखें कि आज वो कौन कौन सी फ्रेजेस हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहला है लायंस शेयर। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ लायंस शेयर? देखिए, इसे लॉयन नहीं बोलेंगे, सबसे पहली बात है लॉयन नहीं होगा, लायन होगा। क्या होगा? लायन। ठीक है, लायन सही है, शेर के लिए आता है लॉयन। लॉयन का अर्थ होता है लंगोटी जो बच्चों को बांधी जाती है। तो LOIN, लॉयन नहीं बोलना है हमें लायन बोलना है। ठीक है, सो लायंस शेयर मतलब बड़ा शेयर, बड़ा हिस्सा किसी का। जैसे जो भी बड़ा इन्वेस्टर होगा उसका हिस्सा प्रॉफिट में बड़ा होगा। ठीक है, तो लायंस शेयर द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। यहां पे आप देख सकते हैं कि शेर वहां से बैठे हुए हैं और उनके सामने बहुत सारा हिस्सा रखा हुआ है। ठीक है, द एल्डेस्ट सन रिसीव्ड द लायन शेयर ऑफ द स्टेट। तो उसे भाई स्टेट, उसे उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिला है। उसके बाद है लायंस माउथ। लायंस माउथ का मतलब होता है खतरनाक सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन, अ डेंजरस और रिस्की प्लेस और सिचुएशन। इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप कैन बी अ लायंस माउथ बट द रिवार्ड्स कैन बी ह्यूज। तो यहां पर बोला है कि भाई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना खतरा हो सकता है, लेकिन अगर चल गई तो फायदा भी बड़ा हो सकता है। उसके बाद है एज ब्रेव एज लायन। तो भैया बहुत बहादुर होना। Someone who is very courageous and fearless. During the house fire, my dad was as brave as lion. तो भाई जब मेरे घर में आग लगी तो मेरे डैडी ने बिल्कुल शेर जैसे उन सबका सामना किया और हम सबको बचा लिया। उसके बाद है बियर्ड द लायन इन हिज den। तो भैया बिल्कुल एकदम खतरों का बिल्कुल सामने से मुकाबला करना उसके लिए आएगा। टू कन्फ्रंट समवन बोल्डली इन देयर ओन एरिया और पावर और कंफर्ट, शी डिसाइडेड टू बियर द लायन इन हिज den बाय डायरेक्टली एड्रेसिंग द CEO अबाउट हर कंसर्न ड्यूरिंग द मीटिंग। तो भाई उसने मीटिंग के दौरान ही CEO का सामना किया और ये बिल्कुल वही था कि बियर द लायन इन हिज den। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है लायन हार्टेड। तो लायन हार्टेड मतलब एक्सेप्शनली करेजियस, बहुत बहुत ही बहादुर व्यक्ति। द लायन हार्टेड गर्ल फेस हर फियर्स। तो भैया जो बहादुर लड़की है उसने अपने सारे डरों से खुद सामना किया। उसके बाद है अब पेपर टाइगर। तो भाई कागज का शेर या मिट्टी का शेर जो अपने यहां बोला जाता है, मतलब डरपोक व्यक्ति जो दिखने में है, बस बाकी कुछ नहीं है। समवन और समथिंग दैट अपीयर्स पावरफुल बट इज एक्चुअली वीक। द एनिमी आर्मी टर्न आउट टू बी अ पेपर टाइगर। तो भैया दुश्मन की जो सेना थी ना वो पेपर टाइगर जैसी हो गई, जैसे पाकिस्तान की सेना हमेशा हमारे सामने पेपर टाइगर जैसी ही प्रूफ होती है। उसके बाद है अब बिग फिश। तो यहां पर लाइन वाले हो गए हैं, लाइंस वाले खत्म हो गए, अब हम आते हैं फिश पे। अब बिग फिश, अब बिग फिश का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन। तो शी इज अ बिग फिश इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल हेल्प यू। तो भैया वो है बहुत बड़े पद पे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी मदद कर पाएगी। उसके बाद है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब यहां पर है खतरा ले लेना, जोखिम ले लेना। ठीक है, जिससे आपको बड़ा फायदा हो। तो स्वाभाविक बात है, बिजनेस का तो नियम ही है नो रिस्क नो गेन वाली बात है। तो बिजनेस रिस्की होता है। इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टेकिंग रिस्क टू गेन एडवांटेज प्रॉफिट। ही इज विशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स बाय बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो भाई वो जो नई कंपनी के शेयर ले रही है ना, या ले रहा है, वो एक तरह से खतरा है, जोखिम है, लेकिन वो चाहता भी है कि बड़ा फायदा मिले। उसके बाद है फिश आउट ऑफ वाटर। तो फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल कंडीशन, जब आप मतलब कंफर्टेबल नहीं है। एन अनकंफर्टेबल पोजीशन इन अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेस। शी लुक लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन शी वाज आस्क्ड टू कुक। तो भैया वो अनकंफर्टेबल हो गई जब उससे खाना बनाने के बारे में बोला गया, क्योंकि उसे शायद खाना बनाना नहीं आता है। उसके बाद है ड्रिंक लाइक अ फिश। तो ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब बहुत ही ज्यादा शराबखोरी करना, बहुत ज्यादा शराब पीना। ठीक है, तो उसके लिए आता है, जैसे अपन आम भाषा में बेवड़ा बोलते हैं, बेवड़ा है वो, तो इट इज कॉल्ड ड्रिंक लाइक अ फिश। ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश एट डिनर पार्टी।
ठीक है। चलिए उसके बाद अ कोल्ड फिश। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कोल्ड फिश, मतलब जिसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है किसी के प्रति, इट इज कॉल्ड कोल्ड फिश। ही इज अ कोल्ड फिश एंड डजंट टॉक हिज कलीग्स। तो भाई वो कोल्ड फिश है, अपने साथियों से बात नहीं करता है, ठीक है। तो लैकिंग इन इमोशन एंड अनकंसर्न, जैसे ये बैठा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है अ फिश स्टोरी। अ फिश स्टोरी मतलब बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ी झूठी कहानी। डोंट ट्राई टू फूल मी विथ योर फिश स्टोरी। तो भैया अपनी झूठी कहानी से मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ठीक। चलिए उसके बाद है अ फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। तो भाई फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से अपनी तारीफ सुनना चाहता है, इट इज कॉल्ड, ठीक है, अ फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। अटेम्प्ट टू सीक प्रेज और एप्रिशिएशन फ्रॉम अदर। द गर्ल हैज द हैबिट ऑफ फिशिंग फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। तो भैया उस लड़की की आदत है कि दूसरों से अपनी तारीफ सुनना, ठीक है, जैसे यहां पर हो गए। चलिए उसके बाद शूटिंग फिश इन अ बैरल। शूटिंग फिश इन अ बैरल मतलब बहुत इजी टास्क, स्वाभाविक बात है, समुद्र में मछली पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन अब एक बैरल में जिसमें इतनी सारी मछली हैं तो कोई ना कोई तो मछली पकड़ में आ ही जाएगी। तो कंपीटिंग विथ हिम इज लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। तो भैया उसके साथ कंपटीशन करना बहुत आसान है, क्योंकि कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद है नाइदर फिश नॉर फाउल। तो इसका आप देख सकते हैं कि ना तो आपको ये फिश जैसी दिखेगी, ना ही मुर्गे जैसी दिखेगी। फाउल का मतलब मुर्गा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंफ्यूजिंग क्रिएट है नाइदर फिश नॉर फाउल। तो कहीं मछली कहीं मुर्गा, कुछ जैसा नहीं दिखेगा। तो अनक्लियर एम्बिगस, जो अस्पष्ट हो, हिज सजेशंस वाज नाइदर फिश नॉर फाउल। तो उसके जो सजेशन है, तो यहां पर आप ध्यान रखना कि सजेशंस हैं तो ये वर होगा, ठीक है। तो हिज सजेशंस वर नाइदर फिश नॉर फाउल। तो उसके जो सजेशन थे वो ना तो फिश है ना फाउल है, मतलब मुझे समझ में नहीं आए, अनक्लियर रहे, ठीक है। उसके बाद है टू हैव अदर अ बिगर फिश टू फ्राई। तो भैया कुछ और इंपॉर्टेंट काम होना, उसके लिए अदर फिश टू फ्राई, ठीक है। यहां पर आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम बिकॉज आई हैव अदर अ बिगर फिश टू फ्राई। तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, मेरे पास और भी काम है, इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो ये हुआ है हमारा बेहतरीन तरीके से आज फ्रेजेस। अब हम लोग मिलने वाले हैं कल। तो यहां पर आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप रेगुलर वोकैब पढ़ रहे हैं, अगर आप रेगुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर इंग्लिश को अपना साथी बना रहे हैं, उससे दूरी नहीं बना रहे हैं, तो 100% है इंग्लिश भी आपसे दूरी नहीं बनाएगी और बिल्कुल आपके गले आकर लग जाएगी, अर्थात आपको एम्ब्रेस करेगी, आपको गले लगा लेगी और यहीं से हमारी सफलता की कहानी शुरू हो जाएगी। तो बस इसलिए रेगुलर इंग्लिश पढ़िए, अच्छे वर्ड सीखिए, उन्हें यूज कीजिए और उसकी क्या स्ट्रेटेजी है वो हम बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ग्रामर पढ़ते रहिए। आपको रेगुलर ग्रामर के वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रामर के वीडियो देखते ही रहना है, उनके नोट्स बना लेना है। चलिए तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।